औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि 11 से 30 सितंबर का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये इससे शुरू होता है तो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अशरे की आगाज़ से ही कमर इनके खाना माल में दूसरे घर में मौजूद होगा जो कि एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके अलावा मुश्तरी इनके तीसरे घर में, मरीख इनके चौथे घर में और इस अशरे के आगाज़ में तारद और शम्स इनके छठे घर में, जबकि शम्स 23 तारीख को मूव करके इनके 7वें घर में और तारद 27 तारीख को मूव करके इनके 7वें घर में मौजूद होगा। इसके अलावा ज़ोरा भी बुर्ज तब्दील करते हुए इनके 8वें घर में मौजूद होगा 24 सितंबर को और ज़ुहल अभी भी रेट्रोग्रेशन के साथ इनके 12वें घर में मौजूद है। तो इस अशरे का आगाज़ माली मामलात के हवाले से खासा खुश आइन रहेगा। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मामलात को बेहतर करने के हवाले से। इसके अलावा वो लोग जो प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह की ख़रीदारी का इरादा रख रहे थे और पिछले कुछ अरसे से मामलात बन नहीं पा रहे थे, कोई डील बन नहीं पा रही थी और किसी न किस्म की रुकावट आ रही थी, तो इस अशरे के आगाज़ का वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि इन दिनों में आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से इसके हवाले से एक बेहतर और अच्छी डील बनती नज़र आती है। इस अशरे के दौरान आपकी दिमागी सलाहियतों में वुसअत देखने में आएगी। आप मामलात को, अपने रिश्तेदारियों को, लोगों के साथ ताल्लुकात में जज्बात और एहसासात की कदर करेंगे और अच्छे और बेहतर ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश करते नजर आएंगे। ये अशरा कारोबारी मामलात को फ़रोग देने के हवाले से भी अच्छा वक़्त है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लिक्विड, माया, पानी और चांदी वगैरह इस तरह के दीगर कामों से वाबस्ता हैं, इनके लिए भी एक अच्छा वक़्त है कारोबारी मामलात में फ़ायदा हासिल करने के हवाले से। इस अशरे के वक़्त को इनको ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करें। अब आपके पास ऐसा वक़्त है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, दिमाग भी आपका पूरा तरह काम कर रहा होगा। आपको बेहतर मशवरा ये है कि इस वक़्त को ज़ाया ना होने दें और भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त आपके अंदरूनुल सफ़र के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। सफ़र कारोबारी मसरूफियात, कारोबारी मामलात के हवाले से भी खासा खुश आइन साबित होगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दरमियानी अयाम में आप अपना वक़्त, अपनी तवज्जो घरेलू मामलात की तरफ बढ़ाते नज़र आएंगे और घरेलू मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अशरे के दरमियानी अयाम में आपके शरीक हयात और वो लोग जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके अपनी महबूबा के साथ ताल्लुकात में कुछ ख़राबी आती नज़र आएगी। इस अशरे के शुरू के अयाम में तो मामलात बेहतर रहेंगे और आखिरी अयाम में मामलात को बेहतर रखने का लिए आपको चाहिए कि उसकी जो बातें हैं, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसको काफ़ी हद तक आपको मानने की और पूरा करने की ज़रूरत है ताकि मामलात जो बेहतर हैं। इसके अलावा इन मामलात को बेहतर रखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरीह के लिए भी जाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आती नज़र आएगी, वरना मामलात जो हैं ज़्यादा कशीदा शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो विरासती मसाइल का शिकार हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हल के लिए अगर कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी है, कोई पेश रफ्त करनी है, किसी से बात करनी है, तो इस अशरे के पहले 3 अयाम में कर लें, क्योंकि उसके बाद का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई इतना अच्छा वक़्त नहीं है। अगर आप कोशिश करते भी हैं तो कोई मस्बत नताइज की तवक्को नहीं की जा सकती। सेहत के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के शुरू के अयाम आपकी सेहत के हवाले से खासे खुश आइन रहेंगे। अल्लाह के फजल व करम से आप अच्छी खुराक खाएंगे, यार दोस्तों के साथ घूमने भी जाएंगे और बाज़ारी खाने भी खाते नज़र आते हैं। लेकिन वो लोग जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के पेशेंट हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये अशरा आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मैदे के मसाइल का शिकार हैं, उनको भी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मुलाज़िम अफराद के लिए वक़्त भी खुश आइन रहेगा। वो लोग जो तब्दीली नौकरी के बारे में सोच रहे हैं और दफ्तरी मामलात को बेहतर करने का इरादा रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम में आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके दुश्मन, आपके मुखालफ इन दिनों में मजबूत होते नज़र आ रहे हैं।
तो आपने इनको टैकल करने के लिए, इनके मामलात को लेकर चलने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए अपने गुस्से को काबू में रखना है, अपने जज्बात को काबू में रखना है, ठंडे जहन से, ठंडे दिमाग से फैसले करने हैं। ये नहीं करना कि किसी ने कोई मशवरा दिया तो आपने झटपट उस पर अमल कर दिया। उन मामलात का बगौर जायज़ा ले लें कि अगर आप ये स्टेप उठाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। इन मामलात पे पहले गौर व फिक्र करें, फिर उनकी साजिशों का, उन मुखालफों का भरपूर तरीके से जवाब दें ताकि आपको मुंह की ना खानी पड़े। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात, मजहबी मुकामात की ज़ियारतों के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए या स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके साथ ही अशरा तालिब इल्मों के हवाले से भी खासा खुश आइन वक़्त है। इनकी तवज्जो तलीम की तरफ, तलीमी मामलात की तरफ बढ़ती नज़र आती है और ये अपनी तलीमी कारकर्दगी को बेहतर करने के हवाले से भी जदोजहद करते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह इखलास का 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा आपको चाहिए कि इस अशरे के दौरान रूबी स्टोन का इस्तेमाल करें। स्टोन की ख़रीदारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। आपको इस पर वाइड रेंज मिल जाएगी, लो प्राइस से लेकर हाई प्राइसेस तक डिफरेंट तरह के आपको रूबीज़ मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके इनकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। इस अरसे के दौरान आपको चाहिए कि हस्ब तौफीक काले चने का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 और 28 सितंबर की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो मज़ीद मजबूत हो। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो वही बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इनके ज़ायचे में अगर क्वाकबी पोजीशन की बात की जाए तो कमर इस अशरे के आगाज़ में ही इनके ताले में, इनके स्टैंडर्ड में मौजूद होगा, जो कि इनको दिमागी तौर पर वुसअत देगा। अपनी ज़िंदगी के मामलात में मुख्तलिफ़ किस्म की नई इस्तिलाहात लाते नज़र आएंगे, उनको बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को भी एक बेहतर जगह बनाने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं वो कारोबारी मामलात को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से, कारोबार की बढ़ोतरी के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएंगे। इनकी तरफ से अपने शराकती मामलात में बेहतरी के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आएंगे, लेकिन शरीके कार की तरफ से कुछ नाराज़गी पैदा होती नज़र आ रही है जिसकी वजह से मामलात आपकी तवक्को के मुताबिक बेहतर होते नज़र नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल आप अपनी कोशिशों में जारी व सारी रहेंगे। इस अशरे के आगाज़ में शम्मस और अतारा दिन के 5वें घर में मौजूद होगा, जबकि शम्मस 23 तारीख को मूव करके इनके छठे घर में और अतारत जो है वो 27 तारीख को इनके छठे घर में आ जाएगा। इस अशरे का आगाज़ मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए तो खासा खुश आइन होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल इनके लिए इतना कुछ खुशगवार जगह नज़र नहीं आएगी। ख़ास तौर पर अफसराने आला की तरफ से भी इनको कुछ प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल आपको चाहिए कि इन मामलात को वक्ती आजमाइश समझ कर बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। यह अशरा आपकी नौकरी के सिलसिले में सफ़र को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से आप अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ भी मशावरत करते नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपकी सैर व तफरीह के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप औलाद की मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। ये अशरा आपके शरीके हयात की सेहत में खराबी को भी जाहिर कर रहा है। वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दौरान इनके कारोबारी मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। इसके अलावा वो लोग जो कारोबारी मामलात के हवाले से सफ़र करना चाहते हैं या तिजारत के पेशे से वाबस्ता हैं और इन मामलात के हवाले से ट्रैवल करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 25 से 27 तारीख के दौरान सफ़र से अवॉइड करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला मामलात जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से बेहतर साबित होंगे। बाकी इन दिनों में इंशाअल्लाह ताला आप सफ़र करें, अल्लाह के हुक्म से मामलात बेहतर रहेंगे। मुझे सोर वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान किसी भी शख्स को उधार रकम या कोई चीज़ उधार के तौर पर मत दें, क्योंकि इस अशरे का वक़्त कोई ऐसा वक़्त नहीं है कि वो आपकी चीज़ को या आपकी अशिया को बर वक्त वापस कर दे, क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियली हवाले से मामलात आपके अपने लिए इतने बेहतर नहीं हैं। तो इसलिए आपको किसी को उधार देकर अपने लिए परेशानी बढ़ाने के बजाय मामलात को उसको इनकार कर देना आपके लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा। इसके अलावा
ख़ानदानी जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह का कोई इशू है तो वो भी कोई हल तलब शक्ल इख्तियार करता नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ये वक़्त इनके लिए भी इतना कोई खुशाइन साबित नहीं होगा, इनके लिए माली हवाले से भी मुश्किलात का बाइस बनेगा। और वो लोग जो परमानेंट किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं या स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अशरे का वक़्त फाइनेंशियली हवाले से बात की जाए तो इतना कोई अच्छा वक़्त नहीं है। इन दिनों में इन मामलात के हवाले से किसी भी किस्म का फ़ैसला लेने से गुरेज करें। इस अशरे का वक़्त हामला ख़वातीन के लिए खुशी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये अशरे का वक़्त तालिब इल्मों की तलीमी कारकर्दगी के हवाले से अच्छे मामलात को, अच्छे नताइज को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन वो तालिब इल्म जो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहे हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कुछ ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानियाँ अपने साथ लेकर आता नज़र आ रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासे हो। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान उबले हुए चावल परिंदों को डालें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे के दौरान आपको चाहिए कि सुनहले पुखराज, जिसको सिट्रीन भी कहते हैं, इस स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होगा। स्टोन्स के हवाले से एक वाइड रेंज जो है वो हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करके स्टोन की तस्वीरें मंगवा सकते हैं और उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21, 25, 26 और 30 सितंबर की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने बुर्जों के हालात के बारे में जान सकें। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 जून से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़मुर्द, जिसको एमरल्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, स्टोन का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान सब्ज़ और पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए खुशकिस्मती का बाइस बनेगा। इस अशरे के आगाज़ में अतारत तरबी करेगा मुश्तरी को, जबकि अतारत जो है इनके चौथे घर में और मुश्तरी जो है इनके ताले में मौजूद होगा। इसके अलावा इस अशरे के आगाज़ में कमर जो है इनके 12वें घर में मौजूद है और शम्स और अतारत इनके चौथे घर में मौजूद है। इस अशरे के दौरान आपकी तबीयत में कुछ लापरवाही का अंसर शामिल होता नज़र आ रहा है। इस अशरे के दौरान अपने घरेलू मामलात के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से आपके अंदर कुछ लापरवाही का अंसर शामिल होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों से के साथ गैर ज़रूरी तौर पर बगैर किसी वजह के साथ उलझने पैदा करते नज़र आएंगे, उनके साथ लड़ाई झगड़े की तरफ भी जाते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप ज़िंदगी के मामलात में ख़ासकर वो लोग जो प्रॉपर्टी या सवारी वगैरह की ख़रीदारी का इरादा रखते हैं या किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, वो इन मामलात के हवाले से कोई गलत फैसला लेते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा घरेलू मामलात के हवाले से ये भी देखने में आएगा कि अक्सर मामलात के हवाले से आप गलत भी होंगे, लेकिन आप अपनी गलती मानने को तैयार ना होंगे। कारोबारी अफराद के हवाले से एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि ये कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से, कारोबार में बेहतरी के हवाले से खासी मेहनत करते नज़र आएंगे, और अगर इनको इसका रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को ये बुरोकार नहीं लाएंगे। बस इनका एक ही फोकस होगा कि अब इन्होंने कारोबार में बेहतरी लानी है, कारोबार को एक बेहतर शक्ल देनी है और इससे माली फ़ायदा हासिल करना है। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि उसके फ़ायदे और नुकसान को ज़हन में रखे बगैर अल्लाह के हुक्म से आप कारोबार की तरफ पूरी तवज्जो देते नज़र आएंगे और आप अपने कारोबारी मामलात में किसी भी शख्स की मुदाखलत को पसंद ना करेंगे। इस अरसे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने और बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात के इस्तवार होने को ज़ाहिर कर रहा है। इन अशरे के दौरान आपकी भरपूर कोशिश होगी कि आप लोगों में नुमाया नज़र आएँ और अपने आप को मकबूल करने के हवाले से भी आप कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके हसूल के लिए आपको कुछ काम आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में आपकी तवज्जो अपनी औलाद की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के आगाज़ में वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान वादा पेशा अफराद को अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा होश हवास का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे के आगाज़ से ही आपके दुश्मन खासे एक्टिव नज़र आते हैं और आपके दफ्तरी मामलात को, अपने दफ्तरी माहौल को आपके लिए एक अच्छी और बेहतर जगह कायम ना रहने के लिए कोशिशें करते नज़र आते हैं।
वो लोग जो बेहतर रोजगार की तलाश में है, इस अशरे के दौरान आप कोशिशें तो करते नजर आते हैं, लेकिन आपको अपनी की गई कोशिशों में कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। लेकिन इस कोशिशों के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना है, आप जो रोजगार की तब्दीली के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इसकी खबर कानो कान भी किसी को ना हो, क्योंकि नौकरी तो तब्दील करने में आप कामयाब होते नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर इसकी खबर किसी को हो गई तो आपके लिए दफ्तरी माहौल मजीद खराबी की तरफ जा सकता है। इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर यह अशरा आपकी औलाद के हवाले से भी सेहत में खराबी को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा हामला खवातीन को भी अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद होंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतल कुर्सी का। 7 मरतबा आप पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स सब्जी का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 और 28 सितंबर की है। इस अशरे के लिए बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।